हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वासु इन्फो में। होप करता हूं अच्छे होंगे। तो बात करूंगा आज टी आर्मी के वाइवा और स्क्रीनिंग के बारे में। आज मैं आपको पूरा बताऊंगा टी आर्मी वाइवा और स्क्रीनिंग के बारे में। ये आपकी फाइनल कॉल है तो आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। आप सबको पता है फेज वन आपका क्या था। फेज वन आपका आपका था रनिंग। फेज वन आपका रनिंग था और आपका फेज टू था फिजिकल। और फेज थ्री है हमारा वाइवा और स्क्रीनिंग, जिसके बेसिस पर आपको टी आर्मी के अंदर लिया जाएगा। जो बच्चे रिटर्न पास करके फेज थ्री में पहुंचे हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। आपका फेज थ्री क्या रहने वाला है। फेज थ्री है हमारा फेज थ्री स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहला था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 20 मार्क थे, जिसमें आपसे रीजनिंग के बारे में पूछा गया, जिसमें आपको वो 20 चीजें कुछ दिखाएगा, आपको उसको देख कर लिखना है कुछ समय के बाद। उसके बाद बात करें हम, दूसरा था हमारा मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में आपको वो दिखाएगा और उसके बाद आपको लिखना है मेमोरी टेस्ट। तीसरा आपको लिखना है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर के बारे में आपको स्टोरी आपको पॉजिटिव वे में लिखनी है और जो स्टोरी आपकी रियल लगनी चाहिए। इसके अंदर आपकी स्टोरी रियलिटी वाली होनी है, आपकी इमेजिनेशन इसमें से नहीं है कि कोई इमेजिनेशन वाली स्टोरी हो, वो नहीं चलेगी इसके अंदर। ये आपका था 40 नंबर का और मेमोरी टेस्ट भी आपका 20 नंबर था। इसके बाद चौथी चीज थी आपकी मेमोरी इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसमें आपको अपने बारे में बताना था कि आप कहाँ पे रहे हो, कहाँ पे हुए हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने बारे में, आपके बारे में क्या गुड है, क्या आपके बारे में बुरी चीजें हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर बताना था। सबसे पहले मैं आपको कवर करूं। सबसे पहला जो आप कवर करेंगे वो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब मैं आपको बताऊं, जो वाइवा इंटरव्यू आपका 2 से लेकर 3 मिनट तक चलेगा और बेसिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अपने बारे में बताओ, अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखो। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हिंदी लैंग्वेज में होगी या इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा। आप कोई ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं देने जा रहे। आपको अगर हिंदी अच्छे से आती है तो हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश में दीजिए। मगर अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस फील कर सको और अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे से उनके सामने रिप्रेजेंट कर सको। जब आपसे पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है। नाम बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अपने फादर के बारे में बताना कि आपके फादर क्या करते हैं और आपको अपनी मदर के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहे हैं, अपने फादर के बारे में, फादर क्या काम करते हैं, मदर के बारे में, और मदर कोई काम करती है तो क्या काम करती है। काफी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स या मदर के आगे श्री या श्रीमती नहीं लगा रहे थे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या बच्चे किस तरीके से बोल रहे हैं। आपको बस इतना देखना है कि जैसे ही आप कोई भी नाम लेते हैं तो आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलना है उनके सामने। इसके साथ साथ आपको अपनी सारी क्वालिटीज बतानी है कि आप फौज में जाने के लिए क्यों कैपेबल हैं, क्यों आप इसके अंदर जाना चाहते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बताऊं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे उनके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई वी सेलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आप अपने आप को पूछिए कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। आर्मी से क्या मिलता है, सबसे पहले आर्मी में मिलता है डिसिप्लिन। अगर मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूंगा तो मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। और सेकंड आप बता सकते हैं यहाँ पर, मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं। ऐसी ऐसी चीजें आपको पॉजिटिव वे में लिखनी है यहाँ पर।
आर्मी में आपको अच्छा खासा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। एक्सप्लोर मतलब एडवेंचरस लाइफ होगी आपकी। और मैं ऐसे आसपास अपने आर्मी के लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, तो मैं इसलिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ एक दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं हर एक एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ का लोकल हूँ, क्योंकि टी आर्मी हमेशा लोकल एरिया में रहती है कि यहाँ का लोकल हूँ, तो मैं अपने लोकल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको दे सकता हूँ। इसके साथ साथ जो आपका आउटफिट है, आपका डिसेंट आउटफिट रहने वाला है। डिसेंट आउटफिट, आपको शेव वगैरह करके जाना है इसके अंदर। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी है, मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ, आपको मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पहले बताऊँ, अगर आप इंग्लिश में ना दो अपना इंट्रोडक्शन, हिंदी में दो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आपको पूरा इंटरव्यू हिंदी में देना, अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है तो आपको पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू देख सकते हैं। आपका चलने का तरीका, आपका अंदर आने का तरीका, आपका बात करने का तरीका बहुत मैटर करेगा। जैसे आप अंदर आएंगे, आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से मे आई कमिंग पूछना है, कि अगर आपको सीट पे बिठा रहे हैं तो आपको पूछना है कि मैं सीट पर बैठ सकता हूँ। हिंदी या इंग्लिश, आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर है आप उस लैंग्वेज में बात करिए। उस टाइम जो भी टाइम हो रहा होगा उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आपको विश करना है, जितने भी आपके सामने सभी इंटरव्यू बैठे होंगे उनको। बिकॉज ये सब चीजें आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। आपको अपनी चेयर के पास आके खड़े होना है। जब वो खुद आकर बोलेंगे कि आप बैठ सकते हैं, तभी आपको बैठना है। ऐसे नहीं है आप खुद ही आके बैठ जाए, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर। जैसे आपको मैं बताऊं, गुड मॉर्निंग मैम, आपको इस तरीके से बोलना है, मैम, सर, माय नेम, आपका जो भी नाम होगा। ऐसे मैं आपको एक इमेजिनरी नाम लेता हूँ आपके सामने। माय नेम इज आयुष, माय क्वालिफिकेशन, मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं लगभग ट्वेल्थ पास हूँ सर। मैंने अपनी पढ़ाई, वॉट एवर स्कूल का नाम लेना, आपने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी जम्मू, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी सांबा, जहाँ पर भी आपने पढ़ाई की वहाँ पर नाम लेना आपको। आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट सर्विंग माई कंट्री, मैं बचपन से एक पैशन था स्टार्टिंग में कि मैं अपनी कंट्री के लिए सर्व करूँ। और जो आर्मी का फिटनेस वाला काम है, शुरू से ही वो मेरे को पसंद था और मेरे लिए पूरा सूटेबल है। ये चीज़ें मेरे को सूट करती है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद आपने कुछ की पॉजिटिव पॉइंट आप बता सकते हैं। अगर आपने एनसीसी की हुई है, आप एनसीसी के बारे में बता सकते हैं कि सर मैंने एनसीसी की हुई है। आपने कौन सी हायर क्वालिफिकेशन एजुकेशन परस्यू की हुई है, आपने उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई मैं क्वेश्चन तो बताऊं जो बच्चों से पूछा गया था। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक ग्रुप में चलते हो या नहीं चलते हो, ग्रुप फॉलो करते हो या नहीं करते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इसके अंडर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, आप एनसीसी के बारे में अपने और कोई भी स्किल्स को आप उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपसे जहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसके बारे में सच बताना है। ऐसे नहीं है कि आप अपने बारे में कुछ झूठ बताएं, अपने आप को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के बारे में, कि अपने बारे में कुछ गलत झूठ बोल दें। ऐसे नहीं, आपको अपने बारे में सच बताना है वहाँ पर। अगर आपको गेम्स के बारे में पूछा गया है तो आप गेम्स के बारे में बता सकते हो कि आप गेम्स खेलते हो, कौन सी गेम खेलते हो, आपका किस गेम में इंटरेस्ट है, आप ये वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उन्होंने वहां पर चेक करना कि ये बच्चा ग्रुप में काम कर सकता है नहीं कर सकता। और आपको कुछ क्वेश्चन है कि सर मेरे कई बार में ये क्वेश्चन है, आप वहां पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। आई होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। डिटेल मैंने आपको पूरा बताया, आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, क्या क्या चीजें बोलनी है, क्या क्या चीजें नहीं बोलनी है। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, अभी भी आप कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हो। हम जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे या उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी इससे रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।